हजारों खुशियाँ कम है एक गम भुलाने के लिए। हजारों खुशियाँ कम है एक गम भुलाने के लिए, और एक गम काफ़ी है ज़िंदगी भर रुलाने के लिए। जय हिंद। भारत माता की जय। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा संकट मोचन का नाम लेके मंगलवार की सुबह एक बार फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक गुरु और एक चेले की। एक गुरु और एक चेला होते हैं, एक कस्बे के उधर से गुजर रहे होते हैं और उनको बहुत भूख लगी होती है। वो कस्बे के पास में देखते हैं वो लोग शहर के किनारे एक छोटा सा होटल। वो लोग जाते हैं, जाके उसमें खाना खाने के लिए बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और होटल को देखते हैं। होटल बहुत बड़ा होता है, मगर कैसा है ना कि होटल बड़ा होता है मगर बहुत मैला कुचैला, कस्टमर्स नहीं होते हैं। वो लोग ऑर्डर तो करते हैं, बट ऑर्डर करने के बाद जब खाना वाना खाते हैं, खाते समय में उन लोगों के मन में विचार आता है कि इतनी बड़ी चीज़ है और मतलब ये इस तरीके से क्यों करके रखा हुआ है बंदे ने। ऐसा सोचते ही खाना वाना खा के जब वो लोग बिल पे करने जाते हैं तो होटल के मालिक से पूछते हैं, जो काउंटर पे बैठा होता है। उनको ये मालूम पड़ता है कि भाई होटल का मालिक यही है, वेटर के पूछने पे मालूम पड़ता है। तो उस मालिक से पूछते हैं कि सेठ जी, इतना बढ़िया होटल है, इतनी बढ़िया जगह है, तो इसको अच्छे से थोड़ा कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता था, शायद अच्छा चलता होटल। तो सेठ बोलता है, नहीं, ये तो हम लोग ऐसे टेम्परेरी बैठते हैं, ऐसे हमारा मेन जो खान खर्चा चलता है वो सामने आपको एक ट्रक खड़ी हुई दिख रही होगी, उस ट्रक से चलता है। इतना कहने के बाद और इतना सुनने के बाद गुरु और चेला दोनों निकल लेते हैं। अब गुरु और चेला निकल लेते हैं तो गुरु जी जो रहते हैं वो जाते हैं चेले के साथ और ट्रक के इंजन को ख़राब कर देते हैं। ट्रक के इंजन को ख़राब करके और वो निकल रहे होते हैं। चेले को ये चीज़ देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है कि भाई ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, बट नहीं समझ में आता है। गुरुजी थे इसलिए चेला कुछ बोल नहीं पाया और वहाँ से चले जाते हैं। मगर चेले के मन में ये बात बहुत खटक रही होती है कि गुरुजी ने ये अच्छा नहीं किया। और उसके बाद इस वाक़ये को 5-6 साल बीत जाता है और एक समय चेला फिर उस शहर में वापस आता है घूमते हुए, और उसके मन में ये बात आती है कि अरे यार, यहाँ पे एक होटल पे हम लोगों ने नाश्ता किया था, खाना खाया था, चले ज़रा देखे तो सही। आता है बड़ी उत्सुकता के साथ उस होटल को ढूंढते हुए। चेले को वो होटल नहीं मिलता। उस होटल की जगह पे 4 माले का एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट, आलीशान रेस्टोरेंट बना हुआ मिलता है। उसके बाद चेला उत्सुकता के साथ जाता है कि भाई इस जगह पे तो एक छोटा सा होटल हुआ करता था, गंदा मैला कुचैला, इतना बढ़िया होटल किधर से। जाता है अंदर चाय पीने के बहाने, जाता है, चाय पीता है और वो ढूंढ रहा होता है कि भाई वो शख्स किधर है जो इसका मालिक था। उसके मन में बात चल रही होती है। वो जाता है काउंटर पे और उसको समझ में आता है कि शायद यही शक्ल है जो बहुत पहले यहाँ काउंटर पे देखा था मैंने। तो जाके उससे पूछता है कि अरे भाई, यहाँ पे तो बहुत पहले एक छोटा सा मैला कुचैला होटल हुआ करता था और ये इतना बढ़िया होटल कैसे बना। तो वो मालिक बोलता है कि हम लोगों के पास एक पुरानी ट्रक हुआ करती थी, हमारा घर का गुजारा जो है उसी से चलता था, मगर पता नहीं अचानक ट्रक का इंजन ख़राब हो गया और ट्रक बंद हो गई। तो हम पूरे परिवार ने मिल के, कोई सहारा नहीं बचा, तो हम पूरे परिवार ने मिल के इसी होटल पे अपना ध्यान लगा दिया कामकाज के लिए, और ये होटल चल पड़ी। और आज ऐसा है कि मेरे पास 3 होटल हैं, 2 दूसरे शहर में है, एक यहाँ है। तो इस तरीके से मैं एक हफ्ता 10 दिन यहाँ रहता हूँ, 10 दिन वहाँ रहता हूँ और 10 दिन वहाँ रहता हूँ। ऐसा करके आज मेरे पास 3 होटल हो गई है
और मालिक का शुक्र है सब बहुत अच्छे से चल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद चेला बाहर निकलता है और चेले के मन में ये बात आती है कि शायद गुरु ने ठीक किया। उससे ये सीखने के लिए मिल गया कि गाड़ी, आज जो आपकी गाड़ी चल रही है, जो समय चल रहा है ना, वो कभी भी बदल सकता है। इंसान को खाली अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। आपकी गाड़ी और आपकी घड़ी कभी भी सही हो सकती है। आपकी जीवन की गाड़ी, अगर वो ट्रक नहीं ख़राब होता या गुरु ने ट्रक ख़राब नहीं किया होता तो शायद उस इंसान को उस होटल की वैल्यू नहीं पता होती और वो पूरा परिवार ध्यान दे के उस होटल को नहीं चलाते और एक होटल से 3 होटल नहीं होते। तो इसलिए मोरल यही है कि हम अपने जीवन में जो परिस्थिति चल रही है ना, उस परिस्थिति को भांप नहीं पाते, मगर कोई तो है ऊपर जो भांपता है और आपके लिए जो करता है अच्छा ही करता है। अब इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। 2 लाइनें हैं कि हज़ारों खुशियाँ कम है एक गम भुलाने के लिए। हज़ारों खुशियाँ कम है एक गम भुलाने के लिए, और एक गम काफ़ी है ज़िंदगी भर रुलाने के लिए।